हाय दोस्तों, आज के रियलिटी चेक में दो बड़ी हाउसिंग न्यूज लेकर आए हैं जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे महाराष्ट्र के बायर्स, बिल्डर्स और हाउसिंग सोसाइटीज को। पहली न्यूज महाराष्ट्र हाउसिंग पॉलिसी 2025 का फुल रोल आउट। नाम दिया गया है माई हाउस माई राइट। इस पॉलिसी के अंदर अनाउंस हुआ है 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 35 लाख अफोर्डेबल होम्स का टारगेट और सीनियर सिटीजन के लिए सिर्फ 1,000 रुपीज स्टैम्प ड्यूटी। ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं, एक्शन मोड ऑलरेडी ऑन है। और दूसरी बड़ी अपडेट, बीडीडी चौल रीडेवलपमेंट का पहला फेज फुल्ली कंप्लीट। वर्ली में 556 नए 2 BHK फ्लैट्स हैंडओवर के लिए रेडी है और इंडिपेंडेंस डे के आसपास एलिजिबल फैमिलीज को कीज मिलने वाली है। 100 साल पुरानी लेगेसी को मॉडर्न फ्लैट्स में बदलने का ये रियल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। तो क्या ये दो अपडेट्स हाउसिंग मार्केट को नेक्स्ट गियर में लेकर जाएंगे? बायर्स के लिए ये एक रियल मौका है या सिर्फ मार्केटिंग हाइप? आइए जानते हैं, हर न्यूज का डीप ब्रेकडाउन करते हैं इस रियलिटी चेक में। हेलो एंड वेलकम बैक टू रियलिटी चेक पावर्ड बाय nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage fees. तो चलिए शुरू करते हैं महाराष्ट्र हाउसिंग पॉलिसी के फुल ब्रेकडाउन के साथ। महाराष्ट्र हाउसिंग पॉलिसी 2025 अब सिर्फ पेपर पर नहीं बल्कि एक्शन में आ गई है। जुलाई 23 को गवर्नमेंट ने इस पर ऑफिशियल GR इशू कर दिया, यानी अब इसके इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो चुकी है। इस पॉलिसी का मेन एम है सबके लिए अफोर्डेबल और सेफ हाउसिंग देना, स्पेशली ओल्ड बिल्डिंग, स्लम एरिया और सीनियर सिटीजन्स के लिए। आइए 5 सिंपल पॉइंट्स में समझते हैं कि क्या क्या चेंज होने वाला है। पॉइंट 1, 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एंड लैंड बैंक बाय 2026। इस पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, जिसका गोल 2030 तक 35 लाख अफोर्डेबल होम्स बनाना है। और इस गोल को पूरा करने के लिए रेसिडेंशियल लैंड बैंक बनाए जाएंगे 2026 तक, जहां सिर्फ घर बन सकते हैं। इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और भी कई सरकारी बॉडीज मिलके काम करेंगी। पॉइंट 2, पुराने स्लम और अटके हुए प्रोजेक्ट्स का नया चांस। कई स्लम रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट सालों से अटके हुए हैं, अब ये सिर्फ क्लस्टर रिडेवलपमेंट मॉडल से दोबारा शुरू होंगे, जिसमें पूरा एरिया साथ प्लान करके डेवलप किया जाएगा। ये मॉडल स्लम रेसिडेंट्स और बिल्डर्स दोनों के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बनेगा। पॉइंट 3, सीनियर सिटीजन्स के लिए सिर्फ 1,000 रुपीज स्टैम्प ड्यूटी। रिटायरमेंट होम्स अब सीनियर्स के लिए ज्यादा अफोर्डेबल बनेंगे। पहले इन पे 5 to 7% स्टैम्प ड्यूटी लगती थी, अब सिर्फ 1,000 लगेगी, चाहे घर की वैल्यू जितनी भी हो। इससे सीनियर हाउसिंग सेगमेंट में प्राइवेट डेवलपर्स भी इंटरेस्ट दिखाएंगे। पॉइंट 4, सेल्फ रीडेवलपमेंट पर फुल सपोर्ट। पुरानी सोसाइटीज जो खुद अपना डेवलपमेंट करना चाहती है, उनके लिए 2,000 करोड़ का बजट रखा गया है। सरकार एक स्पेशल हेल्प डेस्क बनाएगी जो प्लानिंग, बिल्डर चूज करना, फाइनेंस सब में मदद करेगी। पॉइंट 5, हर डिस्ट्रिक्ट में हाउसिंग डिमांड का सर्वे। कोविड के बाद लोगों की हाउसिंग नीड्स काफी बदल चुकी है, इसलिए स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट में सर्वे करेगी जिससे सही लोकेशन पे सही टाइप का घर बन सके। इससे पॉलिसी ग्राउंड लेवल रियलिटी हिसाब से अपडेट होगी। और अब चलते हैं मुंबई के एक आइकॉनिक हाउसिंग लेगेसी की तरफ, जहाँ नए घर मिलने जा रहे हैं पुराने रेसिडेंट्स को एक नई लाइफ के साथ। मुंबई के बीडीडी चॉल्स, एक सेंचुरी पुरानी हाउसिंग लेगेसी, अब नए फ्लैट्स के रूप में मॉडर्न अवतार ले रहे हैं। मुंबई के वर्ली एरिया में बीडीडी चॉल रीडेवलपमेंट का पहला फेज कंप्लीट हो चुका है। माडा ने कंफर्म किया है कि 556 नए फ्लैट्स अगस्त 15 तक एलिजिबल रेसिडेंट्स को हैंडओवर किए जाएंगे। ये चॉल्स 1920 के आसपास बनाए गए थे उन मिल वर्कर्स के लिए जो टेक्सटाइल मिल्स, डॉक्स और रेलवेज में काम करते थे। 2016 में स्टेट गवर्नमेंट ने रीडेवलपमेंट अप्रूव किया और अब 2024 में पहली हैंडओवर की तैयारी हो चुकी है। रेसिडेंट्स अब 160 स्क्वायर फीट के पुराने घरों से शिफ्ट होंगे 500 स्क्वायर फीट के नए 2 BHK फ्लैट्स में। इन फ्लैट्स में होगा लिविंग रूम, मास्टर बेडरूम विद अटैच बाथरूम, सेकेंड बेडरूम, सेपरेट बाथरूम, डाइनिंग स्पेस और वॉशिंग मशीन एरिया।
ये होम्स पार्ट है एक थॉटफुली डिजाइन टाउनशिप का, जिसमें क्लब हाउस, स्कूल, हॉस्पिटल और लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी, कम्युनिटी हॉल, साथ ही ओपन स्पेस भी इंक्लूड होगा। इस फेज में 2 टावर्स रेडी हो चुके हैं और फुल प्लान के मुताबिक 33 बिल्डिंग्स बनेंगी तो री हाउस ओवर 9,600 फैमिलीज इन वर्ली अलोन। और ये सिर्फ शुरुआत है। नायगांव में 1,401 फ्लैट्स मार्च 2026 तक रेडी होंगे और NM जोशी रोड पर भी 7 टावर्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। महारा के ब्रांड के मुताबिक 68% लैंड ओरिजिनल टेनेंट्स के री हाउसिंग के लिए यूज की जा रही है। बाकी एरिया ओपन मार्केट में यूज होगा टू रिकवर प्रोजेक्ट कॉस्ट। जनरल सेक्रेटरी किरण माने ने कहा है कि सभी फैमिलीज को एक पार्किंग स्पेस मिलेगा और फैमिलीज मेंटेनेंस के लिए 12 साल का फंड भी अलोकेट किया गया है। तो दोस्तों, एक तरफ गवर्नमेंट पॉलिसी हाउसिंग को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना चाहती है, जैसे हमने देखा BDD सॉल्ट रीडेवलपमेंट के पहले फेज में, जहां वर्ली में 556 नए फ्लैट्स अगस्त 15 तक हैंडओवर करने वाले हैं। क्या आपके लिए ये सही वक्त है घर खरीदने का या इन्वेस्ट करने का? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही रियल एस्टेट इनसाइट्स और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए nobrokerage.com को। मिलते हैं अगले रियलिटी चेक में।